तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पिछली क्लास में जब हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे पढ़ते हैं। अब हम लोगों को मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ना है। मैग्निफिकेशन हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन, स्मॉल एम इसका सिंबल होना चाहिए, स्मॉल एम। लीनियर मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है स्मॉल एम। हालांकि इसके और भी नाम है। आप इसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं या लेटरल मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? लीनियर, ट्रांसवर्स, लेटरल एक ही बात है। तीनों में से कोई भी एक नाम बोल सकते हैं आप। आमतौर पे लीनियर शब्द यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जानते रहिए कि लीनियर या ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन, तीनों में से कोई भी इसका नाम हो सकता है। ओके, क्या होता है ये एक्चुअली इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो मेजर किया जाता है इससे। अगर आप प्लेन कर्व्ड मिरर के सामने, स्फेरिकल मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके इमेज का हाइट क्या बनेगा, कितना बड़ा बनेगा इमेज, कितना छोटा बनेगा इमेज, हम लोग यह बात इससे मेजर करते हैं। हाइट किधर मेजर किया जाता था, याद है आपको? हाइट, ऊंचाई किधर होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना? तो क्या बोला मैंने? लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन। सिंबल क्या होगा इसका? स्मॉल एम। क्या करेगा ये? हाइट का रेशियो मेजर करेगा इमेज और ऑब्जेक्ट के। तो डेफिनेशन क्या हो गया इसका? इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट, HIGHT, height of object when their height are measured perpendicular to principal axis। यही ने आपको समझाया मैंने कि लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल एम अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आप हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लेंगे। और हाइट किधर मेजर किया जाता है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना? एक एग्जांपल लेकर इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलिए, ये माना गया है एक कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। ओके, ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर का ये पोल है, ठीक? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस गया, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ऑब्जेक्ट ओ यहां पर रखा गया है, एरो से ऑब्जेक्ट ओ दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओ रखा गया है। हाइट इसका बोला गया है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल H सबस्क्रिप्ट में O, HO इसका हाइट है। ओके, इसका इमेज बनाया गया है, इमेज I बना है नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। कितने हाइट का इमेज बनाया गया है? HI। मान लीजिए कि HI हाइट हुआ इमेज का। कैसे बनाइए? कोई भी रे ले जाइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वह फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, एक और रे बनाइए, कोई भी रे जो पोल पे जाएगी वह सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। याद है ना, 4 इंपॉर्टेंट रेज पढ़े थे हम लोग, उनमें से 2 का यूज करके हम लोग इमेज बनाते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। एक रे लिया मैंने, देखिए ऑब्जेक्ट से एक रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वह रिफ्लेक्ट हो रही है फोकस से, ठीक? एक रे मैंने बोला पोल पे ले जाइए तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो गई। अब 2 रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को इमेज कहते हैं। तो इमेज बन गया ये I, जिसका हाइट बताया गया है HI। तो हम लोग को इस टॉपिक में क्या करना है? HI और HO का रेशियो मेजर करना है, हाइट ऑफ इमेज
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो अगर आप मेजर करते हैं तो उस टर्म को हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कहेंगे। ठीक, मेजरमेंट करने के लिए सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। ओके, जैसे देखिए ये ट्रायंगल अलग बना रखा है मैंने, ये ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस और ये वो पोल वाली रे। मैंने बोला ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस और पोल वाली रे को लेकर एक ट्रायंगल यहां बनाइए। मतलब वही ट्रायंगल अलग से दिखा दीजिए, क्लियर कट दिखाई देगा, विजिबिलिटी अच्छा होगा। ऑब्जेक्ट एचओ, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ट्रायंगल का बेस बन रहा है, ये देखिए, और जो आप रे बनाए हैं पोल पर, ये हाइपोटेन्यूस बन रहा है ट्रायंगल का। तो ये आपके सामने एक ट्रायंगल बना। दूसरा ट्रायंगल बनाइए, दूसरा ट्रायंगल लीजिए, इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल वाली रिफ्लेक्टेड रे का। क्या बोला मैंने? इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल वाली रिफ्लेक्टेड रे का। यह ट्रायंगल बनाइए, इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल वाली रिफ्लेक्टेड रे का। ट्रायंगल बन गया, बन गया ना। अब आपको पता है कि जब कोई भी रे पोल पे आती है तो वह सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या मतलब हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो देखो ये थीटा एंगल बना, तो यह भी थीटा एंगल बना। प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पे आई, प्रिंसिपल एक्सिस से उतने एंगल पर गई। ठीक, ओके, तो देयरफॉर ये दोनों एंगल सेम हो गए। ये 90 डिग्री 90 डिग्री सेम हो गया, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करिए, हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो बराबर करिए। हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो बराबर करिए। हाइट एच आई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ये देखिए एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ दिखा। अब ये नेगेटिव में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हाइट इमेज का जो है वो नीचे है। याद है ना, एनी क्वांटिटी मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव में आएगा। तो एच आई अपॉन एच ओ नेगेटिव होना चाहिए। तो एच आई अपॉन एच ओ माइनस के साथ लिखेंगे। बेस का रेशियो ले लो, v बाई यू। इसका बेस कितना है v और इसका बेस कितना है u। तो हाइट का रेशियो बराबर बेस का रेशियो। ये आ गया, ये आ गया ना। नेगेटिव साइन क्यों यूज किया? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज नीचे है, नीचे को नेगेटिव मानते हैं, इसीलिए हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गया? माइनस वी बाई यू। ओके, अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे मिरर फॉर्मूला यूज करते हुए। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ में क्या किया मैंने? u से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन में। u से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? यहाँ पर u बाई वी बन गया, ये u और u कट गया तो 1 बन गया, और यहाँ पर u बाई एफ आ गया। तो u बाई वी प्लस 1 इक्वल टू u बाई एफ आ गया। 1 को आरएचएस में भेज दीजिए। तो 1 को आरएचएस से भेज के क्या मिला? u बाई वी इज इक्वल टू u माइनस एफ बाई एफ। कर लो, कॉपी पेन लो, करो। 1 को आरएचएस में भेज के देखो एलसीएम लेकर। तो u बाई वी बराबर u माइनस एफ बाई एफ, यहीं से उल्टा कर दो, v बाई यू आ गया। तो v बाई यू क्या आ गया? v बाई यू आ गया f अपॉन u माइनस एफ। बस, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया। स्मॉल m बराबर हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी स्मॉल m बराबर एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू, ये पहले ही आ चुका है। और इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ये ला दिया। ये माइनस होने की वजह से u माइनस एफ था, उसको माइनस होने की वजह से f माइनस यू कर दिया, उल्टा हो जाएगा ना।
भाई माइनस साइन यहां पर लिखा नहीं है, माइनस को इधर डिनोमिनेटर में भेज दो, तो एफ अपॉन एफ माइनस यू हो गया। तो फाइनल इक्वेशन आ गया। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये फॉर्मूला आपको रटना है, ये फॉर्मूला याद करिए। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, यानी एच आई अपॉन एच ओ। क्या फॉर्मूला बना, या तो माइनस वी बाई यू या फिर एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। ओके, आगे पढ़ते हैं। एक और तरह का मैग्निफिकेशन मेजर किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, एम सबस्क्रिप्ट में एल, एम एल हो गया ये, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एम एल। इसको एक्सियल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए एक्स आई ए एल, लिखो ए एक्स आई ए एल, एक्सियल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन या एक्सियल मैग्निफिकेशन, इसके भी दो नाम हो सकते हैं। पिछला वाला मैग्निफिकेशन का नाम क्या था, लीनियर मैग्निफिकेशन। वो क्या करता था, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हाइट का रेशियो बताता था ना। ये वाला मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेंथ का रेशियो बताएगा। लेंथ हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग वाले डिस्टेंस को, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा मैं। प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग अगर कोई डिस्टेंस मेजर करें हम लोग, तो उसको मैं लेंथ का नाम दे रहा हूं। ठीक, तो पिछला वाला मैग्निफिकेशन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हाइट का रेशियो बता रहा था। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यानी अब जो पढ़ रहे हैं आप, वह प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग लेंथ का रेशियो बताएगा। इसका सिंबल होगा एम एल, एम सबस्क्रिप्ट में एल। देखिए लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बताएगा लेंथ का रेशियो, लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इसको मैं डायग्राम में भी दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर लिया गया, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर का ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, कॉनकेव मिरर का ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। देखिए ऑब्जेक्ट का इतना लंबाई है, 1 से लेके 2 तक इतना लेंथ है ऑब्जेक्ट का। ठीक, इसका इमेज बन गया आई, ऑब्जेक्ट था ओ, इमेज बन गया आई। इमेज का जो लेंथ है ये 1 से लेके 2 तक, तो इमेज का लेंथ along द प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट का लेंथ along द प्रिंसिपल एक्सिस, इसी के रेशियो को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहेंगे। ओके, चलिए बताइए, इमेज का लेंथ ये लंबाई 1 से 2 तक कैसे मेजर किया जाएगा, सिंपल है, बताओ। इमेज के डिस्टेंस को कहां से मेजर किया जाता है, या सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर किया जाता है मिरर फॉर्मूले में, पोल से। जब आप u बोलते हैं तो वह पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है along द प्रिंसिपल एक्सिस। जब आप v लिखते हैं तो वह इमेज का डिस्टेंस होता है पोल से along द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो बताइए, p से लेकर इमेज के पॉइंट 2 का, ये जो दिखा रहा हूं मैं, पोल से शुरू करिए और इमेज के पॉइंट 2 तक जाइए, तो ये इमेज का डिस्टेंस हुआ, तो इसको क्या सिंबल देंगे, v, है ना। लेकिन ये 2 का इमेज है तो इसको चलो v2 कह लेते हैं, v2, है ना, इसको v2 कह लेते हैं। तो p से लेके 2 तक का डिस्टेंस हो गया v2। सिमिलरली
P से लेके 1 तक का डिस्टेंस क्या हुआ, आखिर 1 पॉइंट भी तो इमेज का लिखा हुआ है यहां पर ना, तो P से 1 का दूरी कितना, V1, ठीक। तो P से 2 V2, P से 1 V1, तो ये 1 2 कितना बचा, V2 माइनस V1, ठीक। तो इमेज का लेंथ क्या हुआ, ये देखिए फॉर्मूले में, देखिए आगे देखिए, ये फॉर्मूले में देखिए, ये फॉर्मूले में क्या दिख रहा है आगे, V2 माइनस V1, हो गया ना लेंथ ऑफ इमेज। इसी तरह से सिमिलरली लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करने की कोशिश करिए, ऑब्जेक्ट के ये 1 2 डिस्टेंस को मेजर करो, कैसे, सिमिलर वे में, P से 2 का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, तो सिंबल क्या देंगे इसका, U, तो P से 2 का डिस्टेंस U2, P से 1 का डिस्टेंस U1, तो P से 2 U2, P से 1 U1, तो बीच का डिस्टेंस क्या बना, U2 माइनस U1, ठीक। तो ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ओके, ठीक। लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, है ना, ओके। अब फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत छोटा हो, ये 1 2 बहुत छोटा हो, तो ये क्या है देखो, U2 माइनस U1, मतलब U में डिफरेंस, U में डिफरेंस, और ये क्या है, V में डिफरेंस। जब लेंथ बहुत छोटा होगा तो 1 2 पॉइंट बहुत पास पास होंगे, तो जो U2 माइनस U1 होगा वो बहुत छोटा क्वांटिटी आएगा। जब ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो हो सकता है उसका इमेज भी छोटा बने, जब इमेज छोटा बनेगा तो 1 2 डिस्टेंस बहुत पास पास होंगे, तो 1 V2 माइनस V1 बहुत छोटा क्वांटिटी आएगा, है ना। तो इसीलिए V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं आप, dV, स्मॉल चेंज इन V, और नीचे U2 माइनस U1 क्या लिख सकते हैं, du, स्मॉल चेंज इन U, ठीक है ना। अब मिरर फॉर्मूला यूज करके, मिरर फॉर्मूला याद है ना, 1 बाई V प्लस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई F, मिरर फॉर्मूला यूज करके आप dV बाई du निकाल लो, अपने आप से चेक करो कैलकुलेट करके, V स्क्वायर बाई U स्क्वायर आ जाएगा। आप वीडियो यहां पे स्टॉप कर लीजिए और जो मैं कह रहा हूं उसको करके देखिए रफ कॉपी पे अपने, मिरर फॉर्मूला लीजिए 1 बाई V प्लस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई F, यहां से dV बाई du निकालने की कोशिश करें आप, डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने आप आपको दिखाई देगा dV बाई du माइनस dV बाई du इक्वल टू V स्क्वायर बाई U स्क्वायर, ठीक, V स्क्वायर बाई U स्क्वायर आएगा, और V याद है ना, पिछला वाला मैग्निफिकेशन क्या था, माइनस V बाई U, लीनियर मैग्निफिकेशन यार, लीनियर मैग्निफिकेशन था माइनस V बाई U, उसका स्क्वायर कर दो तो माइनस साइन तो वैसे ही गायब हो जाएगा स्क्वायर करके, V स्क्वायर बाई U स्क्वायर यानी M स्क्वायर, तो ML इक्वल टू M स्क्वायर भी हो सकता है, ML इक्वल टू M स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन याद रहे ये फॉर्मूला, ये बॉक्स, ये फॉर्मूला वाला बॉक्स तभी यूज करेंगे आप जब ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तभी यूज करेंगे ये फॉर्मूला, अदरवाइज आपको ऐसे कैलकुलेट करना होगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इस तरह से कैलकुलेट करना होगा, ये कैलकुलेशन का मेथड है, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको। जब भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालने को आए तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाइए, फिर इमेज का लेंथ मेजर करने की कोशिश करिए, कैसे, इमेज के एक एंड का V2 कैलकुलेट करेंगे मिरर फॉर्मूला यूज करके, इमेज के दूसरे एंड का V1 कैलकुलेट करेंगे मिरर फॉर्मूला यूज करके, क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में, अभी समझिए ये फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, ये कैलकुलेशन का मेथड है ना। मिरर फॉर्मूला यूज, पहले छोटे क्लासेस में भी तो आप V निकालते होंगे ना, इमेज कहां बनेगा तो इजी है निकालना, मिरर फॉर्मूला यूज करके पहले भी तो निकालते थे, तो वैसे ही
मिरर फॉर्मूला यूज करके आप एक एंड का इमेज बनाइए, V2 निकालिए, दूसरे एंड का इमेज बनाइए, V1 निकालिए, घटा लीजिए तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा। इसी तरह से लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया होगा ना कि ऑब्जेक्ट रखा है तो एक एंड का पोल से दूरी कितना है, दूसरे एंड का पोल से दूरी कितना है, ये तो गिवन होगा क्वेश्चन में। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी U2 माइनस U1 तो एक तरह से कहिए दिया होगा, निकालना होगा आपको V2 और V1। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? मिरर फॉर्मूला यूज करके। तो मिरर फॉर्मूला यूज करके V2 माइनस V1 कर देंगे, लेंथ ऑफ इमेज आएगा, डिनोमिनेटर U2 माइनस U1 गिवन होगा, आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन मेथड बताया मैंने, इसको याद नहीं करना है, याद करना है ये वाला बॉक्स, और वो भी केवल नीचे वाला यही ml इक्वल टू एम स्क्वायर, बस इतना ही याद करिए, ml इक्वल टू एम स्क्वायर, इतना ही याद करिए। बट ये दिमाग में रखिएगा कि ये फॉर्मूला तभी लगाया जा सकता है जब ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा हो। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट छोटा नहीं हुआ तो जैसे मैंने ऊपर समझाया वैसे कैलकुलेशन करना होगा आपको, ठीक है ना। तो दो तरह का मैग्निफिकेशन मेजर किया जाता है। पहला वाला मैग्निफिकेशन क्या था? लीनियर मैग्निफिकेशन। उसका फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन के बाद उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या याद था? m बराबर एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो वो फॉर्मूला याद कर लीजिए। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो लेंथ का रेशियो बता रहा है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो अब तो ये फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन ऑब्जेक्ट छोटा नहीं है तो आप कैलकुलेशन जैसे सिखाया मैंने वैसे करेंगे, ठीक है ना, एग्जांपल्स में देखा जाएगा। अब जो भी बचा हुआ है ये आपको पहले से आता है कि कौन से मिरर में इमेज कैसा बनता है, ये पहले से ही जानते हैं, आपको सब लोगों को याद होगा पहले से ही। फिर भी एक जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। क्या करना है? नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर पढ़ना है। जो मिरर्स इमेज बनाते हैं, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो जो इमेज बनाते हैं उनका नेचर कैसा होगा, यानी कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, यही जानना है इसमें, ठीक है ना। ये आपको आता है निश्चित रूप से, हम लोगों को पता है पहले से ही। जैसे पहला एग्जांपल लिया गया है, ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट माइनस इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे है तो कहां बनता था इमेज? फोकस पे, हाँ फोकस बनता था, है ना। कैसे? ऑब्जेक्ट अगर माइनस इंफिनिटी पे है तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, फोकस से जाएंगे। एक और रे ले आओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो भी फोकस से जाएगा। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट कर रहे हैं, तो कहां बन गया इमेज? फोकस पे। याद था ना पहले से कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, माइनस इंफिनिटी मतलब मिरर के सामने। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनता है? फोकस पे। और कैसा इमेज है ये? रियल। रियल क्यों है भाई? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज रियली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। कोई भी चीज याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि कोई भी चीज जो मिरर के सामने है वह रियल होगा, और कोई भी चीज जो मिरर के पीछे है वो वर्चुअल होगा। तो कहां इंटरसेक्शन पॉइंट है? मिरर के आगे, मिरर के आगे। तो यह रियल इमेज बना। पहले पता था ना कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगा फोकस पे। कैसा होगा इमेज? रियल, इन्वर्टेड और वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, याद रखिएगा। था ही याद आपको कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज फोकस पे। प्रॉपर्टीज क्या है? रियल, इन्वर्टेड, वेरी वेरी स्मॉल। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड सी, ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी और सी के बीच है। ऑब्जेक्ट अगर माइनस इंफिनिटी और सी के बीच है, माइनस इंफिनिटी और सी, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। क्या सी मतलब क्या?
ये सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट ओ जो है ये कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में। एक रे ले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस से पास किया, ठीक। दूसरा रे ले जाइए फोकस से, दूसरा रे फोकस से ले जाइए, तो जो रे फोकस से आती है वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। क्लियर हुआ रे डायग्राम। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा, कोई भी रे फोकस से आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये आपको क्या करना चाहिए, कॉपी पर, अपने कॉपी पर देखकर एक बार, और जो मैं बोल रहा हूं सुन सुनकर ड्रॉ करते रहना चाहिए आपको, नोट्स बनाते रहना चाहिए आपको, ठीक। तो कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया वह फोकस से चला गया, एक रे हो गया। दूसरा वाला, कोई भी रे जो फोकस से आया वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां इंटरसेक्ट किए, जहां इमेज बनेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग इमेज कहे। ये बन गया इमेज आई। किधर बना इमेज, नीचे। ऑब्जेक्ट किधर है, ऊपर। इमेज किधर बना, नीचे, ठीक। तो क्या मतलब हुआ, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्टकट लिखा हुआ है बिटवीन, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड सी, तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। याद था ना पहले से कि ऑब्जेक्ट रखते हैं माइनस इंफिनिटी और सी के बीच, तो इमेज बनता है सी और एफ के बीच। अब यह भी इमेज मिरर के सामने है, तो क्या हुआ, रियल, मिरर के सामने से रियल, उल्टा बना है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां है, ऊपर, इमेज क्या बना, नीचे, तो रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, और छोटा बनता है ये। तो प्रॉपर्टीज क्या हुई, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल। ओके, यह देखिए, ऑब्जेक्ट रखा गया है सी पर, ऑब्जेक्ट रखा गया है सी पर, इसका इमेज बनाना है। कैसे, वही कोई भी दो रे ले लो, बनाओ अपने कॉपी पर जरा। तो ये कॉनकेव मिरर में देख रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर नहीं चल रहा है अभी, अभी कॉन्वेक्स मिरर बाद में आएगा। कॉनकेव मिरर बनाइए, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, फोकस एफ, फोकस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बनाइए, सी पर ऑब्जेक्ट ओ रखिए, सी पर ऑब्जेक्ट ओ रखिए, और इसका इमेज बनाने की कोशिश करेंगे आप। कोई भी दो रे, जो चार बेसिक रेस थे उनमें से कोई भी दो रे अपने कंफर्ट के हिसाब से एज्यूम करिए। चलो, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, बना लिया। दूसरा रे बनाओ ऑब्जेक्ट के टॉप से, कोई भी रे जो फोकस से आएगा वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो दो रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये आई इमेज, तो वो रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज। कहां बना इमेज, सी पर ही बन गया। तो याद था ना कि ऑब्जेक्ट अगर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी वहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट सी पर तो इमेज भी सी पर। लेकिन यह भी इमेज मिरर के सामने है, तो क्या कहेंगे इमेज को, रियल, रियल इमेज, रियल इमेज। उल्टा बना है तो इन्वर्टेड, और इक्वल साइज, इक्वल साइज, इक्वल साइज। याद रखिएगा, रियल बना, इन्वर्टेड बना, इक्वल साइज का बना। ओके, अगला देखिए, ये रहा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में अब ऑब्जेक्ट आपको रखना है सी और एफ, सी और एफ के बीच में। देखो, ये कौन डायग्राम ध्यान समझिए, पहले समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर मैं बोलूंगा, कॉपी पे बनाते रहना खुद से। ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, पोल से ये जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो ये कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा फोकस, मार्क करेंगे फोकस एफ, और
इंडिकेट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो सी और एफ, ये रहा एफ और ये रहा सी, सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट ओ है, ये सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट ओ है। ठीक, दो रे वही वाले लेते हैं जो हर बार यूज कर रहे हैं। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वह फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोई भी रे बनाइए, अब बनाइए, खुद से बनाइए, कॉनकेव मिरर बनाइए, पोल बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी रिप्रेजेंट करिए। हो गया। इन दोनों के बीच, एफ और सी के बीच ऑब्जेक्ट ओ बनाइए, एरो से ऑब्जेक्ट ओ दिखाइए। बना। अब ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ले जाइए जो प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस से कट करता हुआ पास कर रहा है। यही ना होता है? ठीक। अब दूसरा रे बनाइए, पोल पर ले आइए दूसरा रे। जो रे पोल पे आती है वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है। मैंने अपने हिसाब से दो रे लिया है, आप जरूरी नहीं है कि यही दो रे लें। चार में से जो आपको पसंद आए वो वाले दो रेज आप यूज कर सकते हैं। तो कहां बना इमेज? सी के बाद, सी के बाद बना इमेज। ठीक, तो देखिए प्रॉपर्टी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो इमेज कहां बना? सी और माइनस इंफिनिटी के बीच, सी और माइनस इंफिनिटी के बीच इमेज बना। ठीक, प्रॉपर्टीज क्या है? रियल, इन्वर्टेड और लार्ज इमेज बना है, बड़ा इमेज बना इस बार, है ना बड़ा? ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना इमेज? तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच जब आप रखते हैं तो इमेज सी और माइनस इंफिनिटी के बीच बनाना है। और कैसा बनाना है इमेज? रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड, इनलार्ज भी कहते हैं इसको, इन लार्ज। ठीक, नेक्स्ट, ये कॉनकेव मिरर है, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहले से ही आपको याद होगा, जानकारी में होगा, पहले प्रीवियस क्लासेस में ये सब थे। ऑप्टिक्स इसीलिए आसान माना जा रहा है। ये कॉनकेव मिरर है, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट ओ रखिए फोकस पे और रे डायग्राम बनाइए। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, कोई भी रे जो पोल पे आएगी सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगी। ओके, अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के नियरली पैरेलल हैं। अगर पैरेलल रेज हैं तो इमेज कहां बना? इंफिनिटी पे, है ना? तो पता था ना कि ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे फोकस पे तो इमेज बनेगा माइनस इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पे तो इमेज बनेगा माइनस इंफिनिटी पे। कैसा बना इमेज? रियल बना, मिरर के सामने माइनस इंफिनिटी पे है, इसे रियल बना। नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे तो कहीं जा रहा है, तो रियल नीचे बना, इसे इन्वर्टेड और वेरी वेरी इनलार्ज्ड, बहुत बहुत बड़ा, वेरी वेरी इनलार्ज्ड। ठीक है ना? तो रियल, इन्वर्टेड, वेरी वेरी इनलार्ज्ड। एक और डायग्राम समझना है, लास्ट डायग्राम एक और समझना है। क्या है ये? जब ऑब्जेक्ट को मिरर के फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तब क्या होता है? ये रहा कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ये रहा पोल, ये बनाइए प्रिंसिपल एक्सिस, बनाओ बनाओ, कॉनकेव मिरर बनाओ, पोल बनाओ,
प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बनाइए। एफ और सी बनाइए। बना। ऑब्जेक्ट को रखिए एफ और पी, पोल और फोकस। पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखिए, पोल और फोकस के बीच ओ एरो से बनाइए। ये ऑब्जेक्ट ओ बनाइए। बन गया। रे डायग्राम बनाइए। रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। ठीक। रे जो पोल पे आएगी सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगी। जो पोल पे आएगी, जो रे पोल, कोई भी रे जो पोल पे आएगी वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगी। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज देखिए, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इधर मिरर के सामने, इधर तो कहीं भी नहीं काट सकते, ये तो फैल रहे हैं, तो इनको एक्सटेंड करिए पीछे की तरफ। एक्सटेंड करिए पीछे की तरफ। तो ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यहां पर ये वर्चुअल इंटरसेक्शन कर रहे हैं। इसको वर्चुअल इंटरसेक्शन कहते हैं। सबसे पहला ऊपरला डायग्राम देखो। ऊपरले डायग्राम में रिफ्लेक्टेड रेज का ये रियल, वास्तविकता में, रियलिटी में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसको रियल इंटरसेक्शन कह रहे हैं और वो रियल इमेज है। अब लास्ट डायग्राम देखिए जो अभी चल रहा है। ये दोनों रेज आगे नहीं काट सकते हैं, ये दोनों रेज एक दूसरे को आगे नहीं काट सकते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इनको इनको एक्सटेंड कर रहे हैं, पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा होगा, यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा होगा, तो इसको हम लोग वर्चुअल इंटरसेक्शन कहते हैं और ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाएगा। ऐसे इमेज को क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। वैसे भी देखिए ये इमेज कहां बना है, मिरर के पीछे। कहां बना इमेज, मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे कोई भी चीज होता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल। मिरर के पीछे कोई भी चीज है तो उसे वर्चुअल कहते हैं। ठीक है ना। मिरर के आगे रियल और मिरर के पीछे वर्चुअल, तो ये वर्चुअल इमेज बना है। ये फर्स्ट टाइम है जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो वर्चुअल इमेज कब बनाता है कॉनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच हो। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट को एफ और पी, फोकस और पोल के बीच रखेंगे, तो कहां बना इमेज, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। मिरर के पीछे बना तो कैसा हुआ, ये वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है ये। लेकिन ऑब्जेक्ट किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इमेज भी किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो इमेज कैसा हुआ, इरेक्ट, सीधा इमेज है, इरेक्ट इमेज है ये, इरेक्ट सीधा इमेज है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और बड़ा, वर्चुअल इरेक्ट और बड़ा, वर्चुअल इरेक्ट और बड़ा मतलब इनलार्ज्ड। तो क्या प्रॉपर्टी हुआ, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच है, कहां है ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच, तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज होगा, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज होगा। ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर में भी देखते हैं। अब जरा कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम बना के देखिए। कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा कुछ याद करने को है नहीं, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा केसेस नहीं ना बनते थे, ज्यादा केसेस तो कॉनकेव मिरर में ही बनते थे।
कॉन्वेक्स मिरर में तो इजी होता है। कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी पे रखना है, ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर। तो कोई भी चीज अगर इन्फिनिटी पे है तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं। कोई भी रे अगर इन्फिनिटी पे है तो रेज कैसे आएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे आएगा तो कहां से पास होगा? फोकस से। ये पास हो रहा है ना फोकस से। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो फोकस से पास होता है। ये देखिए, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो फोकस से पास हो रहा होगा। एक और रे डायग्राम, एक और रे बनाइए, एक और रे लाइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा ये भी। ठीक, अब ये रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के आगे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में पिछले वाले डायग्राम में क्या सीखा था कि इनको एक्सटेंड किया जाता है। तो एक्सटेंड हम लोग पहले से ही कर रखे हैं बनाने के लिए। तो ये एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के पीछे कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? फोकस पे। ठीक, तो रिफ्लेक्टेड रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज का रियल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। वर्चुअल इंटरसेक्शन है तो वर्चुअल इमेज होगा ये। कहां पर? मिरर के पीछे। वैसे भी मिरर के पीछे कोई चीज है तो उसे वर्चुअल ही कहते हैं। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने, कहीं पर भी रखो, वैसे अभी तो फिलहाल माइनस इन्फिनिटी पर रखा है। कहां बना इमेज? फोकस पे। कैसा? वर्चुअल। कैसा इमेज बना है? वर्चुअल, इरेक्ट, वेरी वेरी स्मॉल। वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट और पॉइंट साइज, पॉइंट साइज वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल को हाईली डिमिनिश्ड भी कहा जाता है। ठीक, अब जैसा कि मैंने कहा, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखोगे इमेज मिरर के पीछे ही बनता है हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा मिरर के पीछे ही बनेगा इमेज। ऑब्जेक्ट मिरर, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहीं पर भी रखिए। देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का ये रहा पोल, पी पोल, पोल से पोल से जाने वाला ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ओ रखा गया है। ठीक, रे डायग्राम बना रहा हूं मैं, रे डायग्राम बना रहा हूं। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही होगी। कोई भी रे जो पोल पे आएगी, पोल पे आएगी, वह सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगी। तो ऊपर ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक और रिफ्लेक्टेड रे है। ये जाहिर सी बात है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के सामने, मिरर के सामने इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो क्या करते हैं ऐसे केस में? इनको एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं ऐसे केस में? इनको एक्सटेंड करते हैं। तो इनको एक्सटेंड करिए, ऊपर वाले रिफ्लेक्टेड रेज का एक्सटेंशन और नीचे वाले और नीचे वाले रिफ्लेक्टेड रेज का, नीचे वाले रिफ्लेक्टेड रे का एक्सटेंशन। जहां पे इंटरसेक्ट करता है, जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसे वर्चुअल इंटरसेक्शन कहते हैं, उसे वर्चुअल इंटरसेक्शन कहते हैं। और ऐसे में इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल। बार बार कह रहा हूं, वैसे भी इमेज देखिए मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे वाला इमेज क्या होता है? वर्चुअल। मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज ही तो बनता है।
मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। ठीक, तो क्या हुआ प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट ओ कहीं पर भी हो, इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं पर भी हो। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, कहां बनेगा इमेज, बिहाइंड मिरर, इमेज बनेगा बिहाइंड मिरर। कैसा बना इमेज, मिरर के पीछे है इसलिए वर्चुअल, मिरर के पीछे इमेज है इसलिए वर्चुअल। कैसा इमेज है, वर्चुअल। तो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर बहुत इजी होता है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कहीं पर भी हो तो इमेज मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड मिरर, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और स्मॉल इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। तो ये मिरर्स में, दोनों ही मिरर्स में इमेज की प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, है ना। दोनों मिरर में कैसा इमेज बन रहा है याद कर लीजिए। कॉनकेव में ज्यादा केसेस हैं, कॉन्वेक्स में तो एक ही केस है। तो ये पहले से भी आपको याद होगा, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग समराइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको समराइज करेंगे कि कैसा कैसा क्या क्या हुआ था, इमेज कैसे बना था। तो अभी खुद से याद करिए, नेक्स्ट क्लास में इसका समराइजेशन होगा। ओके, तो बस वही करना है आपको, वीडियो देखते जाइए, 5-5 मिनट पर रोक रोक के नोट्स बनाते जाइए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग समराइज करेंगे। ठीक, ओके।